किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है। 12-12 बजे रात में बहन बेटियां स्कूटी लेके घूम रही हैं। चला जाए कोई अपनी माँ की कोख से पैदा हो, छेड़ दे उसको। ये बाबा का प्रदेश है। मायावती का तो उत्तर प्रदेश और देश में कोई स्थान बचा नहीं है, ना कोई उनकी सीटें हैं। खाली मायावती जी हिंदू समाज में और चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, हिंदू समाज को जातवाद में बांटना चाहती है। हिंदू कहाँ सो रहा है, हिंदू तो जाग गया है ना। इसके पहले हिंदू सोया हुआ था। जब पूर्ववर्ती सरकारें थीं, पूर्ववर्ती सरकारों के डर की वजह से हिंदू सोया हुआ था। समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस के लोगों का कब्जा है। आज इनको क्यों अखर रहा? इनके बाप की बपौती है क्या वो? बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? बुलडोजर चलेगा बाबा का। पूज्य महाराज जी के गोली भी चलेगी, बुलडोजर भी चलेगा। अखिलेश यादव जी अपना SIR फार्म क्यों भरवाए? उनको नहीं भरवाना चाहिए था। अगर SIR का विरोध करना है तो आप खुल करके रोड पर आइए, विरोध करिए ना। क्या अपना फार्म कर तो रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 9 से 12% ब्राह्मण है और उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति ब्राह्मणों को लेकर छिड़ गई है। एक तरफ जहां ब्राह्मण भी जल्द ही बीजेपी से नाराज होकर बैठक किए थे, तो वहीं अब कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि ब्राह्मणों में बीजेपी को लेकर काफ़ी असंतोष बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। वहीं पंकज चौधरी जो कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं, ब्राह्मणों को लगातार सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये ब्राह्मण की राजनीति क्या है और किस तरीके से क्या कहेंगे। अभी तो बसपा सुप्रीमो कह रही है कि ब्राह्मणों में नज़रअंदाज किया जा रहा है। मायावती का तो उत्तर प्रदेश और देश में कोई स्थान बचा नहीं है, ना कोई उनकी सीटें हैं। खाली मायावती जी हिंदू समाज में और चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, हिंदू समाज को जातवाद में बांटना चाहती हैं कि कोई तो बेमतलब के बेबुनियाद आरोप लगाती। लेकिन आज चाहे ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी वर्ग है, वो सनातनी है, वो एकदम चुस्त और दुरुस्त तरीके से आज योगी आदित्यनाथ जी के साथ। नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। अनिल पटेल कहते हैं। अच्छा, अनिल पटेल। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज हिंदू समाज, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो स्वर्ण हो, सब एक माला के रूप में रह के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसीलिए प्रदेश से लेके केंद्र तक और चाहे निकाय तक सब कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, BMC के चुनाव में भी सारा ही सनातन समाज, हिंदू समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर पूर्ण बहुमत से जिता रहा है। और आज जो ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आज वो हिंदू समाज को जो एकजुट हो गया है उसको तोड़ने में लगे कि कैसे जातवाद में लड़ाया जाए हिंदू समाज को। कि जो सुप्रीमो है वो तो कह रही है कि ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लोग जातिवादी करते हैं, इसलिए अब हम गठबंधन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जातवाद की राजनीति नहीं करती है, वो हिंदू समाज को लेके चलती है। जातिवादी की राजनीति नहीं करती है तो फिर भैया कैसे बैठक हो गई ब्राह्मणों? अरे ठाकुर भी नाराज हैं। अरे कहने को सब बैठक तो हम लोग भी बैठे, हमने अपने घर में दावत दिया तो हमारे समाज के ज़्यादा लोग आए। तो विरोधियों के पास कोई काम तो ज़मीन पर है नहीं। समाजवादी के पास, बसपा के पास, कांग्रेस के पास वो जनता की सेवा करे, तो बस भाजपा क्या कर रही, कौन उनके वहाँ खाना खा ली, कौन वहाँ झंडा उठा ली, तो वहीं पर चर्चा है। वो आज जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी की बनाए हुए पिच पर खेलती है, तो वो जो कहते हैं वो खेला कर। बीजेपी हिंदुओं को धर्म का नशा देकर सुला रही है। हिंदू कहाँ सो रहा है, हिंदू तो जाग गया है ना। इसके पहले हिंदू सोया हुआ था। जब पूर्ववर्ती सरकारें थीं, पूर्ववर्ती सरकारों के डर की वजह से हिंदू सोया हुआ था। और जब से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी केंद्र और प्रदेश में, तब से हिंदू जागा है जो है, और जाग गया है हिंदू। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए, नाम क्या है पहले? हमारा नाम आप नहीं जानती हैं? बताइए एक बार। राघव मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि ब्राह्मण को लेके बड़ा राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनमें असंतोष हो गया है बीजेपी के नेता, और बसपा सुप्रीमो भी कह रही हैं कि उनका ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया जा रहा है बीजेपी में। जहां अपने बाप का सम्मान नहीं हुआ कर पाए सपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो अब ब्राह्मण समाज का सम्मान कहां से कर पाएंगे जो है? समझ गए आप ना? जब नेताजी का सम्मान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कर पाए, तो ब्राह्मणों का सम्मान कहाँ कर पाएंगे? ब्राह्मण समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ था
और थोड़ा सा कुछ जो है इस समय सरकार के माध्यम से, उसमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है कि हम ब्राह्मणों को इधर उधर कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं साथ हैं? ब्राह्मण जो है बीजेपी को अपना मानता था, लेकिन भाजपा सरकार में जो कुछ ऐसे कर्मचारी समाजवादी पार्टी की मानसिकता के बैठे हुए हैं जो ब्राह्मण समाज को बदनाम किए, और वह ब्राह्मण समाज जो है जब अपने हाई लेवल के लोगों से बात किए लोग, तो लोग यही कहते थे ब्राह्मण समाज के नेता कि सुनिए कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। जैसे विपक्ष के विधायक लोग कहते हैं कि सरकार बीजेपी के मेरी बात को सुना नहीं जा रहा है, तो ठीक है विपक्ष के लोग कहते हैं। तो वही सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में हो गया कि जो ब्राह्मण विधायक थे वह लोग अपने समाज के छोटे नेताओं से लोग कहते थे, जब छोटे नेता उनसे काम के लिए कुछ कहते थे तो ये लोग ये कहते थे कि भाई साहब बीजेपी सरकार है, बाबा जी मुख्यमंत्री हैं और हम लोग ऊपर अपनी बात को कुछ कह नहीं पाते हैं, हम लोग अपनी बात को कुछ ऊपर कह नहीं पाते हैं। और मन में लिए जो है इतना दिन बीत गया, तब ब्राह्मण समाज जो है एक संगठित होकर के जो 40, 45, 52 विधायक जो बैठे चाय पर चर्चा कर लिए, लिट्टी चोखा पर, तो उसी से भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी बने। तो उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी शासन की पार्टी है, अनुशासित पार्टी नहीं है जो है। और सही बात है, जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा जो है, प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ी गरिमा होती है, उस प्रदेश के संगठन को चलाना रहता है। और अगर इस तरीके से सब लोग जात में बढ़ करके अपना संग बना करके मीटिंग करेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता हो जाएगी, जो है अनुशासन नहीं चल पाएगा। इस तरीक़ों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी कह दिए, तो कुछ ब्राह्मण समाज के लोग कहे कि अरे भाई प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जी हैं, भूपेंद्र चौधरी जी थे तो कभी नहीं इस तरीके से कहे, और नए प्रदेश अध्यक्ष जी हुए तो इस तरीके से जब से आ गए हैं तब से ये बात कह रहे हैं। उनके कहने का प्रदेश अध्यक्ष जी का, चौधरी जी का दूसरा सिस्टम था, लेकिन जनता उसको जो है अलग भावना में उसको सोच ली जो है। तो उस भावना को सोचने की वजह से ये ब्राह्मण समाज का मुद्दा चला जो है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज का सम्मान नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज का सम्मान नहीं है तो अगर भाजपा नहीं कर सकती है तो न सपा कर पाएगी न बसपा कर पाएगी। अगर आप बसपा, जैसे अभी आप कही कि बहन जी कह रही हैं, इसी ब्राह्मण समाज को तिलक तराजू का नारा भी दिया गया था कि नहीं? तब आप हमको लगता है कि नहीं रही होंगी या छोटी रही होंगी जो है। तो वह ब्राह्मण समाज जो है उस समय भी ये नारा किया था। और सपा में तो आप देखबे करती हैं कि गुंडई चरम सीमा पर आ जाती है केवल। लेकिन अभी देखा जाता है जो पुराने ब्राह्मण हैं वो कहीं न कहीं बसपा से जुड़े हुए दिखते हैं। कौन ब्राह्मण बसपा से जुड़ा हुआ जरा बता दीजिए। पुराने ब्राह्मण जो है, इस मिश्रा जी को छोड़ करके बकिया कोई ब्राह्मण अभी बसपा में जुड़ा नहीं है। कोई ब्राह्मण जो है बसपा में नहीं जुड़ा हुआ है जो है। समझ गई ना? जब से अखिलेश यादव खुशी दुबे की मदद की है तब से लोग काफी तारीफ। सुनिए, खुशी दुबे का मदद किए है ना, पर्सनल व्यक्ति विशेष। क्या खुशी दुबे पूरे ब्राह्मणों के नेता है? वह तो भाई लड़की है, महिला है। खुशी दुबे के ऊपर ब्राह्मण समाज का पूरा स्नेह प्यार है जो है, क्योंकि वह दिन जब वह बेचारी सुहाग रात नहीं मना पाई थी, अब आप कहेंगे कि जब वह बेचारी सुहाग रात नहीं मना पाई थी और जेल चली गई 30 महीने, तो ब्राह्मण समाज का पूरा उसके प्रति जो है प्यार और स्नेह खुशी दुबे के ऊपर है। लेकिन पूरे ब्राह्मण समाज को वह लड़की नेता नहीं है जो है, व्यक्ति विशेष का वह जा करके समाजवादी पार्टी द्वारा हो गया। ऐसा तो समाजवादी पार्टी हजारों लाखों की मदद करती है जो है, हर समाज की मदद करते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, ये बात नहीं है जो है। लेकिन अब ये कहिए कि खुशी दुबे की महतारी में मदद कर दिए तो क्या पूरा समाज समाजवादी हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है। अभी राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो है, सबसे ज़्यादा मदद तो राष्ट्रीय जो है राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी की है। लेकिन उनका आप लोग चैनल पर नहीं चलवाएं, सपा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ उनको तुलसी पत्र जा करके मदद कर दिए, तो आप लोग चैनल पर चलवाना शुरू कर दिए कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुशी दुबे की मदद कर दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का भी आप लोग चलाइए ना, कि सबसे पहले व्यक्ति थे। खुशी दुबे जब जेल चली गई तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले राजेंद्र नाथ त्रिपाठी और ब्राह्मण समाज था। और तब अखिलेश यादव जी सपा के लोग जो है
घर में घुसड़े हुए थे सरकार की डर की वजह से जो है। समाजवादी पार्टी के लोग कोई नहीं कहता था कि खुशी दुबे का कोई बात है वहाँ। अखिलेश यादव महा हो गए। महा जानती हो? नहीं जानती हो? महा एक महापात्र एक जाति होती है। तो सवेरे सवेरे पसेरी ढमलियावत हैं कि आज कहाँ कोई मरा, और जैसे कोई मरेगा तो हमारे यहाँ न्योता आएगा कि हमारे यहाँ महा खाए चले गए। अखिलेश यादव काम यही है कि वो पूरा महा हो गए, वो देखते कहाँ के मारा जात है वहीं पहुँच जाते हैं। जहाँ इनके समाज के लोग मारते हैं, इनके मुसलमान समाज के लोग जो हिंदुओं को मारते हैं, वहाँ ये निकल के नहीं आते हैं। ब्राह्मण समाज ठीक है उपेक्षित हो रहा है, समझ रहे हैं कि ब्राह्मण समाज इस समय उपेक्षित हो रहा है। अभी भाई बोल के गए हैं कि हिंदू जगा और हिंदू सोया हुआ है। हिंदू जगा हुआ है, हिंदू को अब जगाने की आवश्यकता तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं है। ये छोटा छोटा 4 ठो ईंटा जोड़ के हरियर हरियर चद्दर चढ़ा दीन और हरियर हरियर चद्दर चढ़ाए मजार बनाए दीन, उसको भी तोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करे। सही बात है उसने कहा, अगर कहा है तो हिंदू के मंदिरों को तोड़ा गया है, काशी में भी तोड़ा गया, मथुरा में अयोध्या में भी तोड़ा गया, जगह जगह तोड़े गए। लेकिन विकास में जहाँ बाधक होगा वहाँ पे मंदिर को भी तोड़ना है, ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो छोटा छोटा चद्दर डाल करके और मजार बना करके इसको तोड़ने का सरकार क्यों नहीं काम कर रही है। एक काम अभी खाली हुआ है बहुत जल्दी, अभी देखा गया है तिवारीगंज में, लखनऊ के अंदर वो मेन रोड पे ही मजार बनाए थे और काफ़ी दिनों से अतिक्रमण था, रोज जाम लगता था। आज तोड़ करके उसको आधा किया गया है, तो इसको भी तोड़ के काम करना चाहिए। ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, इनके पास कोई काम बचा नहीं है, न इनके साथ कोई पब्लिक है न कोई अनजान मानस है। इनके पास एक काम है, खाली मुसलमानों के अंदर ले जा कर के खौफ पैदा कर दो कि भारतीय जनता पार्टी तुमको देश से निकाल देगी, भारतीय जनता पार्टी गोली मार देगी, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को ख़त्म कर देगी। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की, नरेंद्र मोदी जी के, पूज्य महाराज जी की जो भी योजना है, कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसको नहीं मिल रहा, या किस मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया गया, बांग्लादेश भेज दिया गया? आप लाभ की बात कर रहे हैं, लेकिन सपा और अन्य पार्टियों का यही आरोप रहता है कि जितने भी बुलडोजर चल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा देखकर विशेष धर्म पे बुलडोज किया जा रहा है। देखिए, जितने अवैध कब्जे हैं सरकारी ज़मीनों पे, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस के लोगों का कब्जा है। आज इनको क्यों अखर रहा? इनके बाप की बपौती है क्या वो? बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? बुलडोजर चलेगा बाबा का, पूज्य महाराज जी के गोली भी चलेगी, बुलडोजर भी चलेगा। कहाँ चल रहा है आप बताइए? विशेष जातियों में किसको ऊपर बुलडोजर चल रहा है? संभल में चला है, संभल में अभी चला है। संभल में जो अपराधी रहेगा उसके यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। आप सरकारी जमीन को जो है कब्जा किए करेंगी, आपके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। ब्राह्मण के ऊपर नहीं चल रहा है, छत्री के ऊपर नहीं चल रहा है, यादव के ऊपर नहीं चल रहा है, निषाद के ऊपर नहीं चल रहा, किसके ऊपर बुलडोजर चल नहीं रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ज्यादा जितने SIR के जरिए वोट काटे गए, लगभग 3 करोड़ वोट, वो ब्राह्मण का वोट काटा गया है। अपना क्यों नहीं अखिलेश यादव जी जो अपना SIR क्यों कराए, अपना फार्म क्यों भरवाए? अखिलेश यादव जी अपना SIR फार्म क्यों भरवाए? उनको नहीं भरवाना चाहिए था। अगर SIR का विरोध करना है तो आप खुल करके रोड पर आइए, विरोध करिए ना। क्या अपना फार्म कर तो रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? कहाँ नहीं कहाँ नहीं रहे? आप एक ऐसा बताइए, धरना किया बताइए। 50 बार यही विधानसभा हम लोग घेरे हैं। कहाँ घेरे हो? हम लोग विधानसभा कितनी बार जेल गए? छात्र कितनी बार जेल गए हो? 3 बार गोसाईगंज जेल गया और छात्र तो वहाँ जेल जाने से नहीं होगा ना। अभी आप जाओ, सवाल से पलट रहे, कितनी बार जेल गए? विधानसभा घेरे, जनता को भड़का, सड़क पे रहेंगे तब। इसी वास्ते जनता जो है समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना दी, जनता ने बनाई जो है। कि 2027 में हम नया साल मनाएंगे जब हमारी सरकार देखिए, रुकिए एक मिनट। 2027 में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। कौन सी सरकार आपकी है? हमारी सरकार जो वर्तमान चल रही है तो पूर्ण बहुमत से आ रही है। आपने मुद्दा क्या रखा? ब्राह्मणों का। ठीक, ब्राह्मणों के इतने बड़े हितैषी अखिलेश यादव जी, विकास दुबे जैसे माफिया का रिश्तेदार है खुशी दुबे,
उन्हीं के परिवार से आती है, इसीलिए उनको हमदर्दी जगी और उनका मदद करने चले गए। चलिए, मदद करना गलत चीज़ नहीं है, मदद कर सकते हैं। एक मिनट बोलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, एक मिनट। डिबेट करो 20 मिनट। 2023 की बात बता रहा हूँ। 2023 में देवरिया जिला, आप कहाँ की रहने वाली हैं? बस आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, जाके पता करिएगा। प्रेमचंद यादव के परिवार ने 7 ब्राह्मणों की हत्या की थी, टांगी से काट दिए थे। 3 लड़कियां थी उसमें, वो भी दुबे परिवार की, एक लड़का था और माता और पिता। ब्राह्मण समाज की हत्या 7 लोगों की हुई थी। अखिलेश यादव कितनी बार गए हमदर्दी दिखाने? एक मिनट रुक जाइए। भटनी में एक ब्राह्मण समाज की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, किया कौन? यादव बिरादरी का लड़का। कितनी बार गए अखिलेश यादव? मनन दुबे, हमारे जिला बलिया का रहने वाला, एक बीमारी के कारण मर गया। छात्र संघ छोटा भाई था, छात्र संघ चुनाव का महामंत्री था। अखिलेश यादव अपनी सरकार के कुछ लोगों को कई बार भेजे, खुद वहाँ हेलीकॉप्टर से गए भी। क्यों? यादव बिरादरी का था। और रुकिए, और बता रहा हूँ, आप ही के मऊ मुस्तफाबाद जानती होंगी, वहाँ भी एक ब्राह्मण लड़की की हत्या हुई, किया कौन? मुस्लिम बिरादरी ने। अखिलेश यादव कितनी बार, मैं तमाम प्रमाण केवल पूर्वांचल के दे रहा हूँ। अखिलेश यादव कितने बड़े हमदर्दी हैं, ये हमसे अब ना पूछिए, मैं उनसे पूछ रहा हूँ आपकी मीडिया के सामने, कितनी बार आप गए हैं तीनों जगह, और तीनों जगह ब्राह्मणों के साथ हुआ है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि ब्राह्मणों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। पार्टियों की बात, वोट बैंक के लिए ब्राह्मणों का इस्तेमाल करते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण समाज कभी जाने वाला नहीं है, और समाजवादी पार्टी तो ऐसे ही खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव, ये बताइए, इतने अच्छे नेता हैं, अभी आज ही केजीएमयू का जो जिसमें डॉक्टर रमीज पकड़ा गया है, डॉक्टर रमीज को सस्पेंड किया गया है, वहाँ लव जिहाद का मैटर था। बताइए, योगी जी ने सस्पेंड किया, अखिलेश यादव कितनी बार उस पर आवाज़ उठाए? एक हिंदू समाज की लड़की के साथ एक मुस्लिम समाज का लड़का वहाँ पे लव जिहाद करके उसको प्रताड़ित भी किया, उसको टॉर्चर किया, उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया। अखिलेश यादव, उनकी सरकार ने, किसी अन्य सरकार ने भी कितनी बार आवाज़ उठाया? अखिलेश यादव कहाँ चले गए? ये विपक्ष के लोग एक बनाए हैं पीडीए, ये विपक्ष के लोग बनाए हैं, तो आपने नाम सुना होगा, पीडीए, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी। ये हिंदुस्तान में स्कूल खोले हैं। ये जो स्कूल में ट्रेनिंग दे रहे हैं बम बनाने का, निरीह लोगों को मारने का, बेरोजगार दलित अल्पसंख्यक बताते हैं आप पाकिस्तान, और आप लोग बताती हैं। ये पीडीए के लोग क्या करते हैं मालूम है? ये तालाब में कूदते हैं, नदी में कूदते हैं, अकबर और बाबर को ढूंढते हैं। इनके पास और कोई बचा नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 2027 में पूज्य महाराज जी को, 2029 में बबर शेर माननीय नरेंद्र मोदी को कोई धरती पर रोकने वाला नहीं है। आप देखिएगा आने वाले समय में। कहेंगी क्या कहें? ये कह रहे हैं कोई रोक नहीं पाएगा मोदी जी को, तो मोदी जी कब तक चलेंगे? तो आजीवन घोषित कर दो, आजीवन घोषित कर दो। अरे भैया, एक उम्र होती है हर चीज की, तुम जवान हो के ऐसी बातें कर रहे हो, तो तुम कहीं टहलोगे? तुम कहीं सड़क पे टहलोगे? कोई जवान को बनाने की भी तो सोचो भाई। ठीक है, 3 बार रह लिए, बहुत अच्छी बात है। कोई दूसरा, अरे भाई किसी दूसरे, अच्छा तो तुम्हारी क्या उम्र है? तुम जवान हो क्या बूढ़े? अपनी उम्र बताओ, अपनी उम्र बताओ। हमसे ज्यादा उम्र है तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारी उम्र है जो है भाई। अपनी पार्टी के थोड़े और जवान लोग को, सही लोग को मौका दो भाई। तुम हो ठीक हो, 3 बार रह लिए, बहुत हो गया, अब आगे बढ़ाओ कि हर चीज लेके बैठे रहो, उसको मौका दिया जाएगा। अरे तो उनकी पार्टी में यानी कि कोई देश का काम ही नहीं कर रहा, वही कर रहे हैं, यही कह रहे हो ना? जो कर रहा है उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। बाबा जी करेंगे तो बाकी की भारतीय जनता पार्टी बेकार है। बाबा जी और मोदी जी ठीक है, बाबर को मार के भगाएगा। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने में बहुत राजनीति चल रही है। कभी योगी जी को लेकर अमित शाह और योगी के बीच में बहुत सारी चीजें। ये जो लोग तालाब में कूद जा रहे हैं टी शर्ट पहन के, ये वही लोग कह रहे हैं जो मछली नहीं ढूंढने जाते, बाबर और अकबर को ढूंढने जाते हैं। ये वही लोग कह रहे हैं। कई लोग हैं इनके पास, कितने लोग हैं भारत के अंदर चाहिए इनको, अभी भी यही सब चाहिए इनको। भारत के अंदर 3 साल में क्या किया? काम 126 इनके जात बिरादरी के लोग किसकी योजना ले रहे हैं? पूछिए, किसकी योजना ले रहे हैं? किसकी योजना ले रहे हैं?
समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में कितने अरे तो टैक्स समाजवादी पार्टी के घर से आ रहा है क्या? टैक्स कौन पे कर रहे हैं? सरकार के लोग पे कर रहे हैं टैक्स की योजना टैक्स। उनको कितना मिलता था समाजवादी पार्टी में? जो भी और टैक्स की कांग्रेस योजना सरकार जब में। चलिए तब मिली है। ये गलत कर रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव की वैसी सरकार है जो प्रशासन का इतना बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, प्रशासन के लोग भी इतना खुश रहते हैं कि 31 जनवरी सन 2014 को वो क्या नाम है उसका जो जेल गया है, आजम खान, उसकी भैंस चोरी हो गई थी 7। तो भैंस सुनिए न, मिल गई। बात कर रहे हैं पूरे प्रशासन को अखिलेश यादव ने आजम खान की भैंस चोरी भैंस जो है कि ढूंढने के लिए लगा दिया। इतनी बड़ी अच्छी सरकार कि भैंस ढूंढने के लिए पूरे प्रशासन को एजी डीजीपी तक लग गए। अगर वो गलत है तो फांसी क्यों नहीं दी अभी तक? क्यों रखे हो जेल में? अरे हम कह रहे हैं आजम खान को फांसी दे दो अगर उनका जुर्म साबित हो गया तो। फिजूल में जेल में डाल रखा है भाई, साबित हो रहा है तो फिर फांसी दे दो उनको, कर दो। वो कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ नाम के लिए जेल में डालो, खबर बनाए रहो भाई। हमारे तो अच्छी बात है, मुसलमानों के नाम से तुम्हें आप ही लोग के रिश्तेदार ये मुसलमानों के अंदर समाजवादी अगर आजम खान की बात रही तो एक ऐसी लाइन है कि जुल्म लगाना बहुत छोटी बात है, लेकिन जुल्म को साबित करना बड़ी बात है। बड़ी बात है, वो अदालत का काम है, करेगी। ये लोग सपा के लोग और कांग्रेस के लोग क्या करते हैं मालूम है? ये मोहम्मदनों के अंदर, मुस्लिमों के अंदर एक खौफ पैदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तुमको मार डालेगी, काट डालेगी, पाकिस्तान भेज देगी, बांग्लादेश भेज देगी। और ये करते क्या है? सारी योजना भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम को मिल रही कि नहीं मिल रही? एक भी योजना ऐसी बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुसलमान को कहा हो कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। जो भारत की खाता है, भारत की जय जयकार करता है, सारी योजना ले रहा। अब वो भारत की खाएगा, पाकिस्तान की जय जयकार करेगा तो अकबर बाबर की औलाद को हम लोग यहाँ कहाँ रहने देंगे? भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रहने देगी। और ना वो भारतीय है। जो सच्चा मुसलमान है वो हमारा ब्लड है, भारत में है, भारत के सरकार की सारी योजना का लाभ ले रहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की गाएगा, बांग्लादेश की गाएगा तो उसके लिए फिर किनारा रख ले। बाबा पूज्य महाराज जी की गोली उसके टांगों में लगेगी, ये तय है। ये तय कर लीजिए आप कि आपको भारत की जय जयकार करना है कि पाकिस्तान की। यहाँ रहना है तो यहाँ जय जयकार करिए। यहाँ जो है सबकी बहन बेटी, मुसलमान की बहन बेटी सुरक्षित है तो हिंदू की भी बहन बेटी सुरक्षित है। किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है 12-12 बजे रात में बहन बेटियाँ स्कूटी लेके घूम रही हैं। चला जाए कोई अपनी माँ की कोख से पैदा हो, छेड़ दे उसको। ये बाबा का प्रदेश है, ये 2026 का प्रदेश है, ये माननीय नरेंद्र मोदी का प्रदेश बीजेपी है। कार्यकर्ता हैं जिनकी मांग है, जो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया जाए, क्या कहेंगे? बन जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। जब किसान का बेटा जा करके चाय की बागान में खुरपी लेके घास निकाल रहा होता है, उसको उठा करके वो सदन के अंदर भेज सकते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बन सकते हैं पूज्य महाराज जी, और बनना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पूज्य महाराज इस देश के प्रधानमंत्री बने और जो बचा खुचा कार्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी से वो उसको पूरा करें। मैं चाहता हूं। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जो लखनऊ की जनता है वो कह रही है कि जो ब्राह्मण समाज है वो बीजेपी से काफ़ी संतुष्ट है, और जो ये फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है, उनसे छिटक रहा है, तो ये एक सिर्फ भ्रम की राजनीति फैलाई जा रही है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका, फर्क इंडिया।